अमित का एक रुख करूंगी जिससे पहले कि मैं बाकी सहयोगियों के पास जाऊं। अमित, ये बताएं कि पिछली बार खुद प्रधानमंत्री आए थे नोटबंदी का ऐलान करने के लिए। इस बार आरबीआई की ओर से ये गाइडलाइंस जारी की गई और ये जानकारी दी गई। ये बदलाव, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये सब कुछ किया गया था तो बहुत नया था ये फैसला, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस फैसले का अवलोकन किया गया तो विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए गए। चूंकि 2016 में नोटबंदी हुई थी और 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके अलावा 4 और राज्यों में चुनाव हुए थे, तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। तो इसके पीछे एक मकसद यह भी हो सकता है कि आरबीआई इस बार सामने आकर यह कह रहा है कि 2000 के नोट हम इस वजह से सर्कुलेशन से आउट करेंगे क्योंकि लगातार उसकी जमाखोरी हो रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका की बीते 3 सालों का डेटा भी आरबीआई की तरफ से शेयर किया गया है और उसमें इस बातों का जिक्र है कि कैसे वैल्यूएशन भी लगातार घटी है और मार्केट से 2000 के नोट गायब होते चले गए। इस वजह से हमें फैसला लेना पड़ रहा है और 30 सितंबर तक का समय भी दिया गया है। इस वजह से भी पिछली बार जैसी स्थिति फिलहाल इस बार नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल। एडीएन वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से रुक करेंगे एडीएन वाजपेयी जी का। वाजपेयी जी, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पिछली बार प्रधानमंत्री आए थे नोटबंदी के ऐलान के लिए, इस बार आरबीआई ने ही यह ऐलान किया है कि यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के पीछे की असल वजह क्या अब साफ हो पा रही है? क्या जमाखोरों पर यह प्रहार है? जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है 2-2 हजार रुपए के नोट में, उन पर प्रहार है? देखिए, बात बहुत ही स्पष्ट है कि 2018 तक प्रिंटिंग तो नोट्स ही हो रही थी, चलन में बिल्कुल ही गायब थे। यदि मान लीजिए आम उपभोक्ता के पास में 2000 के नोट नहीं है, आम व्यापारी के पास में नोट नहीं है, तो नोट हैं तो कहाँ पे हैं? बिल्कुल। तो एक पर्टिकुलर वर्ग है जिसने कि अपने पास में 2000 के नोटों को लेकर के जमाखोरी की है और बहुत ही स्पष्ट तौर पर 2 ही 3 ग्रुप हैं हमारे पास में। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके पास में पैसे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास में पैसे हैं, या जो टेररिस्ट होते हैं या आतंकवादी, इनके पास में पैसे हैं। तो सरकार ने सोच समझ करके ये निर्णय लिया है कि भाई आम आदमी को तो किसी पर तकलीफ होने वाली नहीं है और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए एक समय अवधि दे दी कि आप 23 सितंबर तक 20-20 हजार रुपए करके आप जमा कर दीजिए। इससे बड़े नोट जिनके पास में आएंगे उनको तकलीफ जरूर होगी। अब यहाँ मैं तो कहता हूँ एक स्टेप और बढ़ना चाहिए, ऐसी कुछ खुफियागिरी हो जिसमें कि 20,000 के ग्रुप में कई बार लोग जा रहे हैं, जितने भी पैन कार्ड वगैरह सब लेंगे, वो कौन से लोग हैं जिनके पास से पैसे आ रहे हैं, उन पर भी अटैक होना चाहिए। तब सही चेहरे जो हमारे सामने सोर्स की जानकारी भी उन्हें देनी चाहिए, ये आपका कहना है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, कहां पर मौजूद है इस वक्त आप? क्या मार्केट में हैं? लोगों से बातचीत कीजिए, रिएक्शन जानिए इस बड़ी खबर पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है, दोबारा एक बार ये फैसला लिया गया है कि नोटबंदी वाली जहां बात आई थी उसके बाद से आज 2000 के नोट पे पाबंदी लगाई गई है। मैं खड़ा हूं फिलहाल गाजियाबाद के आरडीसी में, जिसको कहा जाता है कि यहाँ का ये मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय की चुस्की तो आप ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, जो ये 2000 के नोट पे बंद करने की बात आई है, आपको लगता है सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है जी। अगर सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि नोटबंदी के बाद जब 2000 का नया नोट लॉन्च हुआ था जी, तो तब भी उन्होंने कुछ आतंकों पर हमला किया था कि कहीं से ये फंडिंग बंद हो जाए, जो टेररिस्ट फंडिंग वो सब बंद हो जाए। अभी कुछ ना कुछ ऐसी खबर लीक हुई होंगी कि पैसे का मिसयूज हो रहा होगा जी, तो उसको देखते हुए सरकार ने जो फैसला किया अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला। और जो उद्योगपति हैं उन लोगों को फर्क पड़ सकता है, पर आम नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, चाय की चुस्की ले रहे हैं। आपकी मुस्कान बता रही है। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। क्या सही फैसला है ये जिस तरह की 2000 का नोट की बंदी, जो नोट है उसकी बंदी की बात की जा रही है? 2000 का नोट बंद करना सही फैसला है एकदम। उसका रीजन है क्योंकि काफी हद तक जो नोटबंदी के टाइम पे लोगों ने कन्वर्ट किए अपने पैसे, तब 2000 का नोट ही था केवल मार्केट में। तो जो ब्लैक मनी थी वो सब कन्वर्ट करके 2000 में अभी भी अंडरग्राउंड है। मतलब बड़ा जो नोट होता है वो ब्लैक मनी के काम आता है, अभी भी अंडरग्राउंड है। हाँ। और एटलीस्ट अब वो बाहर आएगा तो या तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा जी, तो भी गवर्नमेंट का फायदा है, देश का फायदा है, हमारा फायदा है। मतलब देश हित में है फैसला। बिल्कुल देश हित में, बिल्कुल देश हित में। ये बहुत कायदे की बात कही है इन्होंने। वाजपेयी जी कायदे की बात इन्होंने कही कि अब 2-2 हजार रुपए के नोट जिन्होंने जमा करके रखे हैं,
या तो वो मजबूरी में नोट बाहर निकालेंगे तो सोर्स बताएंगे, यानी कि बैंक में जमा कराएंगे तो वो व्हाइट मनी होगी, या फिर उन्हें उन रुपयों को बर्बाद करना पड़ेगा, कह रही। देखिए, बर्बाद करने की मानसिकता तो होती नहीं है। ये जो हम भारतीयों की जो मानसिकता है, रुपए को लक्ष्मी मानते हैं, कोई भी जलाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। पहला प्रयास ये होगा कि जितने नेता लोग हैं, आपस में काम करने वाले लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग, सबको 20,000 रुपए दे करके वापस करने का प्रयास करेंगे, सबसे बड़ा प्रयास। तो इसीलिए मैं फोर्स की बात आती है, एक जो आम आदमी धोती कुर्ता पहने हुए 20,000 रुपए कैसे वापस करने चला गया, कहाँ से लाया पैसा? 2 बार इंटरव्यू लिया जाएगा, पता चला है किसके माध्यम पैसे जमा हो रहे हैं। तो वहां पर यदि अटैक किया गया तो बहुत सारे चेहरे और सामने आ जाएंगे। और देखिए, पहले की बात में अब की बात में अंतर इतना है कि एक मनस्य बना हुआ था कि नोटबंदी हो सकती है। जब 500 रुपए के नोट की बंदी आई थी तब मानसिकता बिल्कुल नहीं थी, तो अचानक से एकदम से लगाते, शॉक जैसा लगा था लोगों को, बड़े बड़े लोगों को तो खाना हजम नहीं हुआ था उस दिन का। इसमें पहले से मानसिकता बनी हुई थी, और 2000 का नोट तो प्रचलन में था ही नहीं आम आदमी। ठीक है, लेकिन वाजपेयी जी एक सवाल तब भी बनता है, वाजपेयी जी एक सवाल तब भी बनता है, पिछली बार जब नोटबंदी हुआ था तब एक आंकड़े उस पर सियासत भी खूब हुई थी। आप बने